नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक वर्डिक्ट दिया था और वो वर्डिक्ट क्या दिया था? आम आदमी पार्टी के संयोजक को लेकर के 3 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक तिहाड़ जेल में है और अभी तक जमानत नहीं मिली और इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं। इसको लेकर के अब देखिए, इनडायरेक्ट वे में जज साहब ने इच्छा जाहिर करी थी कि इतने दिनों तक फिजिकली तौर पे अगर एक राज्य में, जहां पे करोड़ों जनता है और करोड़ों जनता ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको वोट दिया और आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और आप जेल में हैं, तो अब आप फिजिकल तौर पे नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं जनता के सामने, तो इस स्थिति में आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जब ये बात सामने आई दोस्तों कि आखिर क्या आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसको लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, एक बड़ी खबर सामने आई थी और जज साहब ने यह कहा था कि सीएम पद पे बने रहना या नहीं बने रहना ये उनकी मर्जी है, इस्तीफा दें या ना दें ये उनकी मर्जी है। लेकिन एक पॉइंट उसमें यह भी जोड़ दिया था कि राज्य की जनता की स्थिति और हालात को देखा जाना चाहिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? स्थिति देखा जाना चाहिए, इसका मतलब स्थिति क्या है अभी राज्य की जनता का, जहां पे अभी बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, जिस तरीके का हालात अभी दिल्ली में है बिना सीएम का, तो ऐसे हालात में क्या जज साहब की ये इच्छा जाहिर नहीं कर रही है कि दिल्ली की जनता की स्थिति और हालात को समझिए और इस्तीफा दीजिए और अपने पार्टी के किसी विधायक को कार्यभार दीजिए, लेकिन इनको भरोसा नहीं है। तो देखिए, ये सवाल सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से पूछी जा रही है कि क्या सच में आम आदमी पार्टी के संयोजक को इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यही आया, एक आंकड़ा सामने आया कि उसमें 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने विधायक को कार्यभार दे देना चाहिए, क्योंकि इनको अंतरिम राहत जब मिली थी लोकसभा चुनाव के वक्त, तो उनको उस वक्त लगा था कि मुझे जो है वो मिल जाएगा जमानत और मैं सरकार चलाने लगूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जज साहब ने इनको अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन सीबीआई के मामले में ये लटके हुए हैं और सीबीआई ने इनको पहले ही गिरफ्तार कर रखा है शराब नीति मामले में। तो ऐसे हालात में जज साहब ने भी ये बात कही थी कि अपने से बड़े जजों को जो है वो ट्रांसफर कर दिया था, पूरा केस ट्रांसफर कर दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये केस पूरी तरीके से अटकी हुई है और ऐसे हालात में जब इनको जमानत नहीं मिल रहा, तो ऐसे हालात में इनको इस्तीफा दे करके जो है वो पार्टी को कार्यभार देना चाहिए। तो ऐसी मत जो है वो आ रही है लोगों का, कुछ राजनीति विशेषज्ञों का भी ऐसा मानना है। लेकिन अब दोस्तों एक आरोप और प्रत्यारोप जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जरा आपको दिखाते हैं कि यहां पर एक ट्वीट आता है, किसके तरफ से? आम आदमी पार्टी के तरफ से। और ये आम आदमी पार्टी ही ये खुद दावा कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है या ब्रेन डैमेज हो जाता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जिस दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था उस वक्त उनका वजन 70 किलो था और आज उनका वजन 61.5 केजी है। अचानक से इतना वजन गिरना खतरनाक बीमारियों का संकेत भी होता है। आज जेल में अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, अगर उन्हें कुछ भी हो जाता है तो बीजेपी को भगवान भी माफ नहीं करेगा। सबसे पहले अगर किसी की जान चल जाएगी तो माफ और नहीं माफ करना ये तो बात की बात है, पहले तो वो इंसान चला गया ना। माफ जरूरी है या इंसान जरूरी है, पहले तो ये आम आदमी पार्टी को तय कर लेना चाहिए, पहली चीज। और ये बार बार आरोप लगाना, आप देख लीजिए खुद से ये आरोप लगा करके कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक की हत्या की साजिश रच रही है बीजेपी, लेकिन इसका एक भी सबूत नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। यहां पे क्लियर दोस्तों आप देख सकते हैं, हेडलाइन में आप देख सकते हैं कि जेल में अरविंद केजरीवाल का ब्रेन डैमेज हुआ तो कौन जिम्मेदार? जान लेने की साजिश, फिर से ये आरोप लगा रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल का जब गिरफ्तारी नहीं हुआ था तो उससे पहले 70 किलो था और जब ये जेल जाते हैं तो 61.5 केजी हो गया है, इनका वजन घट गया है। लेकिन जेल प्रशासन के अधिकारी और जेल प्रशासन के डॉक्टरों का यह दावा है कि इनका तो 70 किलो से 71 किलो हो गया था। तो ये आप खुद आप समझ लीजिए कि यहां पे साफ तौर पे टारगेट किया जा रहा। किसे टारगेट किया जा रहा? बीजेपी को। और ये क्यों टारगेट किया जा रहा? ताकि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर सके। लेकिन ये इनकी कोशिशें नाकामयाब होती जा रही है। जिस तरीके से एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका और तीसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से झटका, और अब तो जज साहब की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी है कि इतने दिन हो गया, दिल्ली की जनता के बारे में सोचा जाए। ऐसे हालात में आप खुद सोचिए कि जज साहब भी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन ऐसे हालात में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने यह सोच रखा है, यह मन बना रखा है कि चाहे जो भी हो जाए इस्तीफा तो नहीं देंगे। और देखिए यहां पर आरोप क्या लगाया जा रहा, जो मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं दोस्तों। पहले भी यह आरोप आम आदमी पार्टी ने लगा रखा है और अब आतिशी मालेना ये आरोप लगा रही हैं। क्या आरोप लगा रही हैं? कि अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है और बीजेपी का जिक्र करती हैं। अब दोस्तों ये पहली बार तो नहीं है, इसके पहले भी आतिशी मालेना ने बहुत आरोप लगा रखे हैं। आतिशी मालेना को दिल्ली में जो जनता है, जो सड़कों पे सो रही है, जो बारिश की पानी से समस्याओं से ग्रसित हैं, जो सीवर की समस्या से ग्रसित हैं, जिनके घरों में नाले का पानी चल जा रहा, डेंगू से लोगों की मौत हो रही है, उसकी चिंता आतिशी मालेना को नहीं होती है। ये वही आतिशी मालेना है जिनको चिंता है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बैरक में क्यों नहीं कूलर लगा के दिया गया है। तिहाड़ जेल में भी शीश महल का सुख और शांति चाहिए इनको। लेकिन ये सीधा ये आरोप लगा देना कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में मारने की साजिश हो रही है, तो जरा इंफॉर्मेशन के आधार पे मैं बता दूं, अमित शाह जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था? अमित शाह जी ने भी ये स्टेटमेंट कहा था कि दिल्ली सरकार के अंडर में आता है तिहाड़ जेल, और अगर तिहाड़ जेल में अगर कुछ भी होता है, बाय द वे ऐसी परिस्थिति बन जाती है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, कुछ ऐसी हाथापाई हो जाती है, तो दिल्ली सरकार के अंडर में है तिहाड़ जेल। अगर उनके साथ कुछ ऐसा घटना होता है तो फिर आपके ही पार्टी के लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर में है और दिल्ली सरकार में अभी कौन है? आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे हालात में ये बार बार आरोप लगाना कि बीजेपी मारने की कोशिश कर रही है, हत्या की साजिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं आरोप गलत है। और इसको लेकर के जेपी नड्डा साहब ने भी कहा था, अमित शाह जी ने भी कहा था। लेकिन आरोप तो आरोप होता है, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि आम आदमी पार्टी कोई भी आरोप लगाती है उसका सबूत पेश नहीं कर पाती है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।